यस, हेलो डॉक्टर, वेलकम टू नॉलेज बुक्स। आज ही हमारी कैलेंडर की चौथी क्लास है। हमने लास्ट 3 क्लासों में पढ़ लिया कि ईयर कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मंथ्स के बेसिस पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर मान लीजिए ईयर भी चेंज हो गया, मंथ्स भी चेंज हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे, समान कैलेंडर कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हमने लास्ट 3 क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, कैलेंडर क्लास फर्स्ट, कैलेंडर क्लास सेकंड, कैलेंडर क्लास थर्ड, इजीली आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट फ्रेंड्स, किसी भी डेट का डे फाइंड करना। अगर मैं आपको कोई भी डेट दे दूँ, कोई भी डेट, चाहे पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो, चाहे वो 2020 की कोई भी डेट हो, तो आप उसका वार फाइंड कर सकते हैं। एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर पा रहे होंगे। वार निकालने के 2 मेथड हैं। एक बेसिक मेथड, बिल्कुल ही बेसिक, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसी को ही यूज़ करके हम किसी भी डेट का बहुत आसान तरीके से डे फाइंड कर सकते हैं, जैसे नो। और एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कोड्स याद करने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से भी आप बहुत ही आसान तरीके से डे फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों मेथड की हम बात करेंगे आज। तो सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दिया करो, जिससे कि सभी के पास में नोटिफिकेशन चला जाए। और डियर स्टूडेंट्स, कल आपके लिए मैं एक लेके आ रहा हूँ मैराथन क्लास, जिसमें कि हमारे नॉलेज बॉक्स की सबसे पहली मैराथन क्लास रहेगी ये 5 से 6 घंटे की। और इस मैराथन क्लास का जो टाइम रहेगा वो रहेगा शाम को 6 बजे। कल शाम 6 बजे आप जुड़ जाना। उसमें पहले हम एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक हम लेने जा रहे हैं फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको कराएंगे। और कॉन्सेप्ट कराने के बाद में फ्रेंड्स, आपको हम कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लास्ट 2 और 3 ईयर्स के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस उस सेशन में होने वाले हैं। एग्जाम कौन कौन सा कवर कर रहे हैं हम, एक आईएएस कवर कर रहे हैं, आरएएस कवर कर रहे हैं, एसएससी कवर कर रहे हैं, एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस 10+2, एसएससी जेई, रेलवे में एनटीपीसी, लोको पायलट, एएलपी, ग्रुप डी, आपका आरपीएफ, एसआई, ये सारे एग्जाम हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पटवारी, राजस्थान पुलिस, जिससे कि कोई भी एग्जाम छूटे नहीं। तो बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए कल आने वाली है, तो आप उसको अच्छे से देखना, और देखने के साथ साथ आप उनके नोट्स भी क्रिएट कर लेना, जिससे कि इन फ्यूचर आपको उस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, किसी भी दिनांक का वार निकालना। तो मेथड नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे मेथड नंबर सेकेंड। तो मेथड नंबर फर्स्ट कहता है डियर स्टूडेंट, आपको कोड याद रखने पड़ेंगे। कोड क्या क्या है समझना पड़े ध्यान से। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 144, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून 025, जुलाई, अगस्त, सितंबर 036, एंड अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 146, 146। तो ये हमारे मंथ्स के कोड हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं है इनको याद करने की। सीधा याद रखेंगे 144 12 का स्क्वायर, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर, 146 12 का स्क्वायर प्लस 2, 144 025 036 146। क्लियर। तो इस तरीके से हम इन कोड्स को डियर फ्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं शताब्दी कोड भी हमें याद रखने पड़ेंगे डियर फ्रेंड्स। शताब्दी मोस्टली जो एग्जाम में आती है या तो आती है 1900 या आती है 2000, लेकिन फिर भी कोई भी शताब्दी आपके सामने आ जाए आप काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 0642 ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। 0642 0642 0642 आगे जाएंगे 2300 पे तो 0, 2400 पे 6,
0642, बैक जाएंगे तो 2460, यस या नो। बट मोस्टली जो आपके काम आएगी वो आएगी 1900 एंड 2000, मतलब 1900 एंड 2000 वाली। क्लियर। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला रहेगा, उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको। डिफरेंट फॉर्मूला यहां पे रहेगा आपका, किसी भी दिनांक का अगर आपको वार ज्ञात करना है तो आपको सिर्फ 5 बातें यहां पे ध्यान रखनी है। 5 बातें क्या क्या हैं आप मुझे बताइए। अगर कोई डेट आपके सामने आ जाए, जैसे कि मैं बोलूं 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ठीक है। जिसने हिस्ट्री पढ़ी है वो तो दे देगा आंसर, जिसने नहीं पढ़ी है वो निकाल सकता है। अब सोचिए 15 अगस्त 1947 में डेट फ्रेंड्स आपको क्या क्या दिख रहा है। भाई हम बात करें 15 की, यस या नो, हम 15 की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 15 क्या है, दिनांक, तो फॉर्मूले में रहेगी दिनांक, ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करें अगस्त, भाई अगस्त क्या है डेट फ्रेंड, अगस्त है महीना, अगस्त क्या है डेट फ्रेंड्स, अगस्त है महीना, तो क्या रहेगा फॉर्मूले में, महीना रहेगा। उसके बाद जरा ध्यान से देखिए 1947, 1947 क्या है भाई, 1947 है डेट फ्रेंड्स वर्ष, तो हमारा डेट फ्रेंड्स फॉर्मूले में क्या रहेगा, वर्ष रहेगा। उसके बाद में हम बात करें 1900 शताब्दी है तो फॉर्मूले में क्या रहेगी डेट फ्रेंड्स, शताब्दी भी रहेगी। और लास्ट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लीप वर्ष। तो ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में 5 चीजें रहेंगी, दिनांक, दिनांक से बड़ा महीना, महीने से बड़ा वर्ष, वर्ष से बड़ा शताब्दी, और लास्ट में एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, लीप वर्ष। तो ये 2-3 बातें जो मैंने बताई हैं वो ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ ड्यूरेशन आपको रटनी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या करेगा, डेट, दिनांक, डेट एंड मंथ्स, माह एंड ईयर, वर्ष एंड सेंचुरी, शताब्दी, और लास्ट में ध्यान रखना आपको लीप वर्ष। क्या रखना है, लीप वर्ष। इन सबको जोड़ना है और कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। क्लियर। अब देखिए दिनांक क्या है, डेट इज 15, डेट क्या हमारे पास में 15 है, 15 है। उसके बाद में महीना किसका है, अगस्त का, अगस्त का कोड क्या है, 3। उसके बाद में आपको क्या लेना है, ईयर लेना है। तो ईयर में आपको ध्यान रखना है डेट फ्रेंड्स, ईयर में आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से लेने हैं, ओनली लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 47, 47। उसके बाद में शताब्दी क्या है भाई, सेंचुरी, कौन सी है, 1900, 1900 का कोड क्या है, 0। एंड लास्ट में क्या आ रहा है, लीप ईयर। लीप ईयर फाइंड करने में काफी स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको क्या करना है डेट, लीप ईयर में हमें ध्यान रखना है कि हमें ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स में कितने से भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है। जितनी बार डिवाइड जाएगा वो लिखना है। तो देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी बार जा रहा है, 11 टाइम जा रहा है। और इन सबको ऐड करके कितने से डिवाइड करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। और लास्ट में क्या लेते हैं, रिमाइंडर, क्या लेंगे, शेषफल। जोड़िए 47 + 11 58, 58 + 3 61, 61 + 15 76। तो 76 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा डेट फ्रेंड 6। शेषफल क्या निकल के आ गया हमारा, शेषफल निकल के आ गया हमारा 6। तो आपको ध्यान रखना यहां पे 1 आता तो 1 का मतलब होता है संडे, 2 का मतलब होता है मंडे, 3 का मतलब होता है ट्यूसडे, 4 का मतलब होता है वेडनेसडे, 5 का मतलब होता है थर्सडे, 6 का मतलब होता है डेट फ्रेंड्स फ्राइडे, एंड 0 मीन्स सैटरडे, 0 मीन्स सैटरडे, यस या नो। तो रिमाइंडर इज 6। शेषफल क्या है हमारा, शेषफल 6 है। तो 6 का मतलब क्या है भाई, फ्राइडे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, फ्राइडे था। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी डेट का डे फाइंड कर सकते हैं। बस ये थोड़े से कोड हमें ध्यान रखना है। कैसे याद रखेंगे, 144, 025, 036, 146। क्लियर।
मैं एक ऐसा मेथड ही बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद में, जिसमें आपको ये कोड कुछ भी याद नहीं करने, जो हमने लास्ट 3 क्लासों में बातें की हैं उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये आपको। ये चलिए एक क्वेश्चन और ले लें ऐसा ही। मान लीजिए आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स, आज मान लीजिए आज डेट है 28 मई 2020, 28 मई 2020 है डेट आज। ऐसा नो 28 मई 2020 को कौन सा डे होगा? तो क्या लिखेंगे भाई, 28 का मतलब दिनांक 28 आ गया। मई का कोड क्या है भाई, मई का कोड हम देखेंगे तो 2 आ गया। मई के बाद में, महीने के बाद में क्या होगा, वर्ष। वर्ष में क्या लेते हैं, लास्ट के 2 नंबर। फिर क्या होगा, शताब्दी, सेंचुरी कौन सी है, 2000। 2000 का कोड क्या होता है, 6, तो क्या लिखेंगे 6। देन उसके बाद में क्या लेंगे, लीप ईयर। लीप ईयर में क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं। कितनी बार जा रहा है, 5 टाइम जा रहा है, 4 5 20। इन सबको जोड़ेंगे और 7 का क्या देंगे, भाग देंगे। देखो 7 चौक 28, शेषफल 0, 7 दूनी 14, शेषफल क्या मिला 6। अब जोड़ दो, 11 + 6 17 + 2 19 डिवाइड बाई 7, 19 में 7 का भाग दीजिए। 19 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल क्या आएगा हमारा, शेषफल निकल के आएगा डेट फ्रेंड्स 5। कैसे है नो, शेषफल आएगा 5। तो अभी बताया था मैंने आपको, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब संडे होता है। तो 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, 3 का मतलब ट्यूसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे, तो 5 का मतलब क्या होगा, थर्सडे। तो आज क्या वार है, थर्सडे है, गुरुवार है। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब डेट फ्रेंड्स दिक्कत कहां आती है वो भी हम देख लेते हैं। यस या नो, आइए 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, उसको भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, ऐसा कोई आपको रटना नहीं है। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है डेट फ्रेंड्स। 5 चीजें याद रखनी है। दिनांक आएगी, दिनांक से बड़ा क्या होगा, महीना आएगा, महीने से बड़ा क्या होगा, वर्ष आएगा, वर्ष से बड़ी क्या होगी, शताब्दी आएगी। कंटिन्यू चलो, दिनांक, महीना, वर्ष, शताब्दी। क्लियर? और लास्ट में ध्यान रखना है लीप ईयर। क्या रखेंगे, लीप ईयर। मान लीजिए आपके सामने आ गया बेटा 25 फैब 2024, 25 फरवरी 2024 को कौन सा वार होगा? और जिसका ये हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन आपको करना है यहां पे, 8 मार्च 1972 को कौन सा वार होगा? जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको डेयर फ्रेंड्स लाइव चैट में देना है। कोई भी खाली नहीं बैठेगा, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और पानी की बोतल साथ में रखें, पीते रहें सिर्फ पानी। गर्मी बहुत है। जिसका पहला हो गया वो सेकंड करें फटाफट से। बस 5 चीजों का ध्यान रखना है बेटा। आपको यहां पे लिखना है दिनांक प्लस महीना, महीना प्लस वर्ष, वर्ष प्लस शताब्दी, शताब्दी प्लस लीप ईयर। 5 चीजें ध्यान रखो। मेरे हाथ में 5 फिंगर्स हैं, है ना। आप कुछ लोग कहेंगे कि सर फिंगर के साथ एक अंगूठा भी है। हाँ बिल्कुल है बेटा, वो 5 चीजें ही हैं। जैसे है नो, हाँ तो 5 चीजें रहेंगी फॉर्मूले में, दिनांक, महीना, वर्ष, शताब्दी और लीप वर्ष। इनको जोड़ के 7 का भाग देना है और हमें लास्ट में रिमाइंडर लेना है, शेषफल लेना है। अगर शेषफल 1 आएगा तो संडे होगा, 2 आएगा तो मंडे होगा, 3 आएगा तो ट्यूसडे होगा। इस तरीके से काफी लोग कह रहे होंगे कि सर 1 का मतलब मंडे होता है। बेटा वो दूसरे मेथड में मंडे होगा, बस इस वाले मेथड में 1 का मतलब संडे लेंगे, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए तो समय समाप्त। आइए अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 25 फरवरी, तो दिनांक क्या है भाई 25, जैसे अनु फरवरी। बेटा ईयर लीप ईयर है, बताया था भाई। जैसे अनु लीप ईयर में फरवरी 3 दिन, सॉरी लीप ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है, 4 नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में वर्ष 24, उसके बाद में डेट फ्रेंड्स शताब्दी 2000 का कोड 6। 2-3 बार करेंगे तो ये कोड सब दिमाग में सेट हो जाएंगे।
उसके बाद में क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे और जितनी बार भाग जाएगा ना वो लिखेंगे, शेष पर नहीं लिखेंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो लिखना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तक 16, 4 पंच 20, 4 छक्का 24, 4 6 24। तो कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। क्लियर? ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, काट दो ना। 7 या 21 रिमाइंडर 3, 7 या 21 रिमाइंडर 4, यस। 4 + 3 7, ये भी कट गया। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे 6 + 6 12, 12 + 3 15 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 1 का मतलब संडे। तो जिस भी स्टूडेंट्स का आंसर पहले का संडे आ रहा है परफेक्टली राइट है। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो 8 मार्च का कोड क्या है भाई? 4। उसके बाद में वर्ष 72 ईयर, सेंचुरी शताब्दी 1900, 1900 का मतलब क्या होता है? 0, यस। देन लीप ईयर 72 में 4 से डिवाइड करेंगे, 72 में 4 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है भाई? 4 एकम 4, कितना हो गया? 32, और 4 8 32, कितनी बार जा रहा है? 18 बार जा रहा है। यस या नो? 18 बार जा रहा है। इन सबको जोड़ेंगे और कितने का भाग देंगे? 7 का। देखो 7 दूनी 14, शेषफल 4। यहाँ पे जा रहा है 7 का भाग बिल्कुल 10 टाइम जा रहा है, क्या होगा? से 2। देन यहाँ आ जाएगा 1, ऐड कीजिए 4 + 2 6, 6 + 4 10 + 1 11, 11 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 4। 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे, 3 का मतलब ट्यूसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे। तो फाइनल आंसर इज बुधवार। जिसका भी बुधवार आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, परफेक्टली राइट है। पहले का आंसर आएगा संडे, दूसरे का बुधवार। कर सकते हैं? तो ये मेथड था कोड की सहायता से कैसे हम किसी भी डेट का डे फाइंड करें। अब विदाउट कोड कैसे फाइंड करें, आइए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम देखेंगे कि विदाउट कोड कैसे करेंगे। चलिए ये आदत हो गई बेटा, चलिए, है ना, कहीं चलना नहीं है, घर में ही रहना है, पढ़ाई करनी है। एक आदत हो जाती है ना बोलने की, तो वही है कि चलिए, तो एक हैबिट में आ गया है। कभी मैं भी सोच के हंसता हूँ काफ़ी कि बच्चों को कहाँ ले जाएंगे इस लॉकडाउन में, है ना, पुलिस वाले मारेंगे। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, वही एक अभी उपाय है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विदाउट कोड हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को फाइंड करें। देखो 2-3 बातें हमने पढ़ी थी। पहली बात, अगर महीना 28 दिन का है, अगर महीना 28 दिन का है तो उसमें विषम दिन होते थे 0, शेषफल इज 0। 29 दिन का है तो रिमाइंडर इज 1। मंथ अगर 30 डेज का है तो रिमाइंडर इज 2 एंड मंथ अगर 31 डेज का है तो रिमाइंडर इज 3। ऐसा नो, शेषफल क्या होते थे? 3 होते थे। अगर मंथ साधारण है, सिंपल ईयर है, अगर ईयर कैसा है हमारा? नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में 1, नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष 365 दिन। और अगर लीप ईयर है, अगर क्या है भाई, अगर लीप ईयर है तो रिमाइंडर इज 2 बिकॉज 366 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज 2। क्लियर? ये बातें मैंने आपको बता दी थी क्लास नंबर 2 और 3 में। अगर हम एक महीने का निकाल सकते हैं, एक वर्ष का निकाल सकते हैं, तो क्या हम 100 वर्ष का निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं? 100 ईयर्स में कितने विषम दिन होते हैं भाई? 100 ईयर की बात करूं, 100 वर्षों की बात करूं, तो इसमें कुछ नॉर्मल ईयर होंगे, कुछ लीप ईयर होंगे। यस या नो? कुछ तो क्या होंगे? कुछ होंगे डियर फ्रेंड्स नॉर्मल ईयर, और कुछ क्या होंगे डियर फ्रेंड्स? कुछ होंगे हमारे यहां पे लीप ईयर। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएं कि यार कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है ना? कोई राजा चोर मंत्री तो नहीं है कि मंत्री चोर सिपाही का पता लगाएं, ये तो नहीं है। यस या नो? रीजनिंग है, सोचना पड़ेगा। तो हमें पता है कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है। लीप ईयर हर 4 साल में आता है। यस या नो?
तो क्यों ना 100 में 4 का भाग दें और लीप ईयर निकाल लें। 100 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, तो 25 लीप ईयर। अधिवर्ष कितने आ गए? 25 ईयर। यहां पे क्या आ गया हमारे पास में? लीप ईयर आ गए। अरे 100 में से 25 लीप हैं तो 75 क्या है? 75 नॉर्मल है। सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात सोचो आप छोटी सी, 100 वर्षों में एक सेंचुरी भी होती है। अरे 100 वर्षों में एक शताब्दी भी तो होती है ना भाई, शताब्दी 100 वर्षों में आती है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, और जब आप 100 पे गए तो क्या ये 100 लीप है? हमने पढ़ा था कि अगर शताब्दी लीप होगी तो शताब्दी में हम कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे, और 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तब वो लीप होगी, नहीं तो वो क्या होगी? साधारण होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम काउंट करते करते 4 लीप हो गया, 8 लीप हो गया क्योंकि 4 का भाग जा रहा था, फिर 12 लीप ईयर हो गया, ऐसे करते करते हम कहां पे आ गए? 92 भी लीप हो गया, 96 भी लीप हो गया, और जब 25 में काउंट किया हमने 96 के बाद में 100 को, तो 100 भी हमने क्या काउंट कर लिया? लीप काउंट कर लिया। बट डियर फ्रेंड, 100 तो सेंचुरी है, सेंचुरी में 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो कितने से करते हैं? 100 से करते, सॉरी 400 से करते हैं। तो 100 में हम जब 400 से डिवाइड करने जा रहे थे तो 0 से 0 काट दोगे, 0 से 0 काट दोगे, बट इसको कैसे काटोगे? इसको नहीं काट सकते, है ना? तो ये तो कलेश हमारे जी को। तो डियर फ्रेंड ध्यान रखना, लीप ईयर 25 नहीं होंगे, कितने होंगे? 24 होंगे। इस बात को आप ध्यान रखना है। क्लियर? तो ध्यान हमने यहां पे फाइंड कर लिया है कि 100 ईयर में 75 नहीं 76 ईयर नॉर्मल होते हैं और 24 ईयर क्या होते हैं? लीप होते हैं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को फटाफट से हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। ये हल्का सा बेसिक समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो ये हवा में बातें करता मैं तो ऊपर से निकल जाता। आइए अब समझना इस चीज को। 100 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष हैं, कुछ लीप वर्ष हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम से कम 100 वर्षों में 100 शेषफल तो होंगे, बिकॉज साधारण वर्ष में भी 1 होता है शेषफल और लीप वर्ष में 2 होते हैं। मिनिमम 1 तो होता है ना, तो 100 वर्षों में कम से कम 100 शेषफल तो होंगे। एक्स्ट्रा का होंगे लीप ईयर में, जैसे कितने एक्स्ट्रा होंगे? 1। तो लीप ईयर निकाल लिया ना हमने। 100 ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 100 में कितना ऐड करेंगे? 24 ऐड करेंगे, और कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 124 में 7 का भाग देंगे, यस या नो? 124 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, कितना आ गया? 5, 54। तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 5। यस, तो हमने 100 ईयर का निकाल लिया कि भाई 100 वर्षों में कितने शेषफल होते हैं? 5 होते हैं। तो अगर एक बात बताओ, 100 का निकाल सकते हो तो 200 का निकालने में अब जोड़ नहीं आएगा। देखो 200 वर्षों में 200 होंगे, तो क्या करेंगे? 200। अगर 100 वर्षों में लीप ईयर 24 हैं तो 200 में क्या होंगे? डबल 48। 7 का भाग देंगे, शेषफल निकल के आएगा। क्या बोलेंगे? 248 में कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 क्या 21, 38, रिमाइंडर इज 3। तो क्या निकाल के फेंका हमने यहाँ पे? 200 वर्षों में शेषफल क्या होंगे? 3। यस, तो 200 का पता लग गया तो 300 का भी तो निकाल सकते हो आप लोग, 400 का भी तो निकाल सकते हो आप लोग। ट्राई करें सभी लोग एक बार। 300 का क्या बोलेंगे? 300 प्लस 100 वर्षों में 24, 200 में 48, 300 में 24 या 72, 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 7 पंजू 35, 2 22, 7 एकम 7, 7 21, शेषफल क्या आएगा हमारे पास में? 1 आएगा। यस या नो? तो 300 वर्षों में कितना आएगा हमारे पास में? 1 आएगा। और अगर 400 वर्षों की बात करूंगा तो यहां पे थोड़ा संभल के चलना है। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24 को 4 से गुणा करेंगे, 96 तो होंगे। बट डियर फ्रेंड्स, जो हम ये 100, 200, 300 को लीप नहीं काउंट कर रहे थे, यहां पे 400 में काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 400 वर्षों में 96 नहीं, कितने होंगे? 97 लीप ईयर होंगे। तो 97 को ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या निकल के आएगा हमारे यहाँ पे? रिमाइंडर आएगा 0। तो 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 400 वर्षों में लीप ईयर होता है 0। अब ये पैटर्न हमारा बन गया कि भाई 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। इनकी हेल्प से, इस 4-5 पॉइंट की हेल्प से बेटा आप किसी भी दिनांक का
वार निकाल सकते हो। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझाई हैं जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं कि मैंने 100 वर्षों में 5 शेषफल कहाँ से लेके आ गया, मैं 200 वर्षों में 3 शेषफल कहाँ से लेके आ गया, मैं 300 वर्षों में शेषफल 1 कहाँ से लेके आ गया। यस नो? तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ से इरेज करूँगा और इस मेथड से हम सीखेंगे किसी भी दिनांक का वार निकालना। चलिए, तो एक हम डेट लेते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स और फाइंड करते हैं। आज की दिनांक ले लेते हैं, ठीक है। आज की दिनांक क्या है भाई? 28 मई 2020, ठीक है। 28 मई 2020 को क्या वार होगा? इस मेथड में कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, समझना है बस, सारा कॉन्सेप्ट ही समझने का है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए बेटा हमारे पास में क्वेश्चन आ गया कि बताइए 28 मई 2020 को कौन सा वार होगा। 28 मई 2020 को कौन सा वार होगा? तो मुझे एक बात बताइए डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे कि ये जो 2020 वर्ष है क्या ये पूरा हो गया? थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना। 28 मई 2020 को कौन सा वार होगा? डियर स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, क्या ये 2020 कंप्लीट हो गया? नहीं भाई, 2020 कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे पहले कौन सा वर्ष कंप्लीट हो गया? हाँ, 2019 कंप्लीट हो गया। यस या नो? 2019 कंप्लीट हो गया। तो आप 2020 को छोड़ दो, अभी आप इससे पहले वाला वर्ष ले लिया करो। इससे पहले क्या है? 2019, ठीक है। अब इस 2019 को तोड़ लिया करो, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में 400 लिखना, सबसे बड़ा लिखना हमेशा। सबसे बड़ा क्या है? 400। 400 को मैं कितने से गुणा करूं कि मैं 2019 के पास आ जाऊं? भाई 400 को 5 से गुणा कर दो, 2000, कितना बच गया? 19। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? 2019 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 400 गुणा 5, 2000 प्लस 19, 2019। ऐसे जानो लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि यार 400 वर्षों में शेषफल 0 होते हैं, तो 800 में भी कितना होगा? 0 होगा। 1200 में भी कितना होगा? 0 होगा। 1600 में भी 0 और 2000 में भी 0। इसका मतलब 400 के मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे उसमें शेषफल क्या होगा? 0। क्लियर? अब बात करते हैं 19 वर्षों की। तो डियर स्टूडेंट 19 वर्षों में हम बात करें तो 19 तो शेषफल होंगे बिकॉज कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे 19 वर्षों में। ऐसे है नो? कुछ साधारण होंगे और कुछ क्या होंगे? कोई लीप ईयर होंगे। ऐसे है नो? तो 19 वर्षों में 19 शेषफल तो होंगे। एक्स्ट्रा कहां पे होगा? एक्स्ट्रा होगा लीप ईयर में। तो 19 वर्षों में लीप ईयर फाइंड करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 चौक 16, कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। यस। तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 7 का भाग देंगे। 23 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आ गया हमारे पास में? 2। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये आपने कार्यक्रम किसका खत्म किया? आपने 2019 तक का कार्यक्रम खत्म किया। आपके पास शेषफल कितना आ गया? आपके पास शेषफल आया 2। अब निकालना किसका था? 28 मई 2020 का। अब आप एंट्री मारोगे 2020 में, तो 2020 में जब एंट्री मारोगे कहां से एंट्री होगी? जनवरी से एंट्री होगी। यस या नो? तो हम जनवरी से एंट्री करेंगे स्टूडेंट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी में पूरे 31 दिन आएंगे। 31 का मतलब क्या लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं, बताया था मैंने आपको। 31 का मतलब 3 लेंगे, सॉरी 0 नहीं। हेलो 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 हेलो। यस। तो जनवरी में पूरे दिन आएंगे, तो जनवरी में कितने? तो 31 होते हैं। 31 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 3। फरवरी में लीप ईयर है तो कितना आएगा? 29। तो क्या लेंगे? 1। मार्च में 31 क्या लेंगे? 3। अप्रैल में 30 तो क्या लेंगे? 2। मई में कहां तक आना? 28 में 7 का भाग देंगे, 0 शेषफल। इन सबको जोड़ेंगे, कितने का भाग देंगे? 7 का। तो देखो 3 3 6 प्लस 1 7 कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 2। तो 2 यहां से शेषफल, 2 यहां से शेषफल, तो टोटल शेषफल कितना निकल के आया? 4 आया। यस नो? और डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो 1 का मतलब होता है वो होता है मंडे। ध्यान रखना, यहां पे 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब
थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे और 0 का मतलब संडे। 0 का मतलब संडे, यस या नो। तो हमारा जो शेषफल आया कितना निकल गया है 4। तो 4 का मतलब क्या होगा थर्सडे। तो इस तारीख को क्या वार है गुरुवार, और आज क्या वार है थर्सडे ही है, गुरुवार है। कोई भी सूत्र, कोई भी कोड हमें यहाँ पे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ये जो सारी चीजें मैंने निकाली हैं ये बेसिक से ही निकाली हैं। अगर आप भूल भी जाएं कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 100 वर्षों में 100 तो होंगे। एक्स्ट्रा कहाँ होता है लीप ईयर में। 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। 100 + 24 में 7 का भाग दो, शेषफल 5 निकल के आ जाएगा। ऐसे लो, ये सारी चीजें कब होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपको करना है, ठीक है। चलिए हम 15 अगस्त का निकालते हैं, ठीक है। हमें पता है कि 15 अगस्त को क्या वार था, शुक्रवार था, क्योंकि अभी आपने निकाला है। इसी कॉन्सेप्ट से हम फाइंड करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा, ठीक है। तो काफी लोग मैसेज कर रहे होंगे शुक्रवार होगा। बिल्कुल बेटा राइट कर रहे हो आप, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट से सीखिए पहले, क्योंकि वहां पे ऐसे 15 अगस्त 1947 नहीं आएगा, कोई डिफरेंट डेट आ गई तो क्या करोगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 1947 से पहले कौन सा वर्ष खत्म हो गया, 1946 खत्म हो गया। तो क्या लिखेंगे 1946। समझना बड़े ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है ये, और इसमें कोई चीज रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या लेंगे 400, तो क्या लेंगे 400। 400 को कितने से गुणा करो कि 1946 के पास आ जाऊं भाई। 400 को 4 से कर दो, 5 से करोगे 2000 हो जाएंगे। यस, कितने हो गए 1600। अब कितने की जरूरत है 346, सॉरी हाँ 346 की रिक्वायरमेंट है, ऐसे नो। तो क्या लिखूंगा मैं 300 अलग लिखूंगा, क्योंकि 300 का कोड मुझे पता है, और 46 को अलग लिखूंगा, ऐसे नो। क्लियर। 400 में कितने भी मल्टीपल हो शेषफल क्या रहेगा 0। उसके बाद में 300 में क्या बोलेंगे 1। 46 वर्षों में 46 तो होंगे, एक्स्ट्रा लीप ईयर के भी होंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने आ गए 11। इन सबको जोड़ेंगे, 7 का भाग देंगे। देखो 47 + 1 48, 58, रिमाइंडर इज 2। तो यहां से शेषफल क्या आ गया 2 आ गया। ये किसका काम खत्म कर दिया हमने, ये काम खत्म कर दिया 1946 का। अब किसकी बारी है डेट फ्रेंड, अब बारी है 1947 की। एंट्री कहां से होगी 1 जनवरी से एंट्री होगी। तो क्या बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। जनवरी में कितने होते हैं 31 होते हैं, 31 को क्या बोलेंगे 3। फरवरी में 28 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। अगस्त में कहां तक आना है 15 अगस्त। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, रिमाइंडर इज 1। ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, यस या नो। 4 + 2 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। तो यहां से शेषफल निकल के आया 3, और यहां से शेषफल निकल के आया 2। 3 + 2 शेषफल क्या आ गया टोटल 5। 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, और 5 का मतलब क्या होगा यहाँ पे फ्राइडे। तो हमारा आंसर आ गया 15 अगस्त 1947 को क्या वार है, फ्राइडे है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी मेथड है ये, क्लियर। चलिए अब इसी मेथड के 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और आपको दिए जाएंगे 2 मिनट का टाइम। सभी लोग पेन को भी उठा लीजिए और आंसर निकालिए फटाफट से। कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है यहां पे। क्वेश्चन है डेट हमारे पास में 8 अक्टूबर नहीं 8 मार्च, नीचे लिख देते हैं ना, दिखेगा नहीं आपको। 8 मार्च 2015 को क्या वार था। 18 अगस्त 2041 को क्या वार होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, और आपको मैं दे रहा हूं दोनों क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का टाइम। फटाफट से करिए,
सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। जल्दी से। आठ मार्च 2015 को 8 मार्च 2015 का हमें डे फाइंड करना है, और सेकेंड है डेट फ्रेंड हमारे पास में 18 अगस्त 2041। एक जून से और भी काफ़ी सरप्राइजेस क्लासेस आने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हम लोग आपके लिए इसी तरीके से क्लासेस लेके आते रहेंगे, जिससे कि इस लॉकडाउन और इस कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो। क्लासेस के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस चीज़ में क्या डाउट रहता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहाँ पे आप काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड राजस्थान जीके। चलिए, तो समय समाप्त हुआ स्टूडेंट्स। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। 8 मार्च 2015। भाई मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, 2015 तो ख़त्म नहीं हुआ, तो क्या ख़त्म हो गया, 2014 ख़त्म हो गया। जैसे आनू, तो 2014 को हम तोड़ लेंगे। देखो किस तरीके से तोड़ेंगे, देखना ज़रा ध्यान से। देखो सबसे बड़ा नंबर लेना था 400, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 400 गुणा 5, 2000 प्लस 14। 2000 का क्या होगा, 0 होगा, तो सबका क्या होगा 0। 14 में 14 तो होंगे, एक्स्ट्रा क्या होंगे, लीप ईयर। 14 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार जा रहा है। 17 में 7 का भाग देंगे, जैसे ना 17 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल क्या आ गया 3। तो ये तो किसकी बात हो गई, ईयर्स की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे, मंथ्स की। 2015 में एंट्री होगी जनवरी से, तो जनवरी का क्या होगा 3। जनवरी के बाद मार्च में क्या होगा 28 दिन 0, और अप्रैल में फरवरी में क्या होगा 28 दिन 0। उसके बाद मार्च में जाएंगे हम लोग 8 तक। 8 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 + 1 4 में 7 का भाग देंगे, 7 से पहले क्या आएगा 4, तो 3 + 4 टोटल कितना हो गया 7। 7 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 0। तो 0 किसका होता है, संडे का होता है। जिस भी स्टूडेंट का आंसर संडे आ रहा है परफेक्टली राइट है। ध्यान रखना, 1 का मतलब मंडे है, यहाँ पे मंडे 1 का मतलब है ना। कोड वाले में 1 का मतलब संडे होता है, और इस वाले मेथड में 1 का मतलब मंडे होता है। तो 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, तो 0 क्या होगा, संडे होगा। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 2041 खत्म नहीं हुआ, तो क्या खत्म हो गया, 2040 खत्म हो गया। 2040 को कैसे लिखेंगे भाई, 400 गुणा 5 + 40 लिख सकते हैं ना भाई। 2000 + 40, 2040 हो जाएगा। 400 का क्या होगा 0, तो 400 के मल्टीपल में कितना भी हो 0 होगा। 40 वर्षों में 40 तो होंगे, प्लस क्या होंगे, लीप ईयर। तो कितने लीप ईयर होंगे, 40 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। इन सबको जोड़ेंगे, 50 में 7 का भाग जाएंगे, तो आएगा शेषफल 1। क्लियर। अब किसकी बारी है, मंथ्स की बारी है। तो देखो 2041 में एंट्री कहां से होगी, जनवरी से। जनवरी से एंट्री करेंगे 41 में, तो जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और जुलाई के बाद में कहां तक आना है 18 अगस्त। 18 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल 4। इन सबको जोड़ेंगे, कितने का भाग देंगे, 7 का। देखो 4 + 3 7 कट गया, 3 + 2 5 + 2 7 कट गया, 3 और 3 6, तो शेषफल क्या आ गया 6। क्लियर। तो यहां से शेषफल कितना आ गया, यहां से शेषफल 6 आया, और ऊपर कितना आया था 1 आया था। 6 + 1 7 में 7 का भाग देंगे, तो वही आंसर आएगा 0। 0 का मतलब संडे। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संडे होगा। जिसका भी संडे परफेक्टली राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स। क्लियर। चलिए, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो
तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है डियर फ्रेंड्स, इन पे आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके मुझे शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं उसको देखूंगा आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कल की क्लास के बारे में। डियर फ्रेंड्स, कल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक मैराथन क्लास, ठीक है। उस मैराथन क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिगर काउंटिंग, है ना। यूट्यूब के इतिहास में ये एक ऐसी हम क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें ये रहेगा कि एक बार अगर आपने फिगर काउंटिंग पढ़ा तो दोबारा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। और जो एग्जामिनेशंस है जैसे कि IAS है, RAS है, SSC है, रेलवे है, आपका राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, डिफरेंट टाइप से जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के 50+ क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट कराया गया पूरा, उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, ठीक है। तो 5 से 6 घंटे का ये लाइव सेशन रहेगा कल शाम को 6 बजे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बस पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स है। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिना कोड के मैं आपको डे निकालना सिखा रहा हूँ। अगर आपने नोट्स बना लिए तो ये क्लास आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोबारा। आप अपने फिर नोट्स से प्रैक्टिस कीजिए ना, आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन कराना और आपका टारगेट है मेहनत करना। हम आपको देंगे एक अच्छा कंटेंट, अच्छी क्लासेस, अच्छा तरीका हम देंगे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट डियर फ्रेंड। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सक्सेसफुल इंसान वो नहीं जिसकी अलमीरा में बहुत सारी बुक्स हैं। सुना बड़े ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं जिसकी अलमीरा में बहुत सारी बुक्स हैं। सक्सेसफुल इंसान वो है जिसकी अलमीरा में बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स हैं। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आपके पास में कितना कंटेंट है, डिपेंड ये करता है कि आपने उस कंटेंट के साथ में कितनी बार प्रैक्टिस किया है। तो मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, एक कंटेंट को फॉलो करो और उस कंटेंट को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करो, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ होंगी। क्लियर? चलिए, तो कल मिलेंगे मैराथन क्लास में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।